यशवंत सोनावणे की हत्या से नींद से जगी सरकार ने काले कारोबारियों पर नकेल कसने का दावा किया, पर हासिल क्या हुआ? अब तक जितनी कवायद हुई, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, सब की सब फर्जी हैं, दिखावे के लिए की गई। और यह हम नहीं कह रहे, सरकार की छापेमारी की कार्रवाई कह रही है। जी हां, पुलिस और सरकार की कार्रवाई सरकारी दावों की चुगली कर रही। शिरडी में रेत माफियों पर नकेल कसने गए पुलिस वालों के हाथ तस्करी के खेल से जुड़ा एक अदद भी प्यादा हाथ नहीं लगा। नासिक के अपर जिला अधिकारी यशवंत सोनावणे की हत्या के बाद सूबे के बाकी जिलों की पुलिस की तरह शिरडी पुलिस भी नींद से जगी और अवैध कारोबारियों को दबोचने की मुहिम में जुट गई। लेकिन नींद से जगकर पूरी मुस्तैदी से किसी काम को कैसे अंजाम दिया जा सकता है? आंख खुलने के बाद भी दिमाग पूरी तरह से चुस्त होता नहीं, इसलिए ऐसी गलती हो जाती है जिसकी बच्चे भी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। ऐसी ही गलती शिरडी पुलिस से हुई है। छापेमारी के दौरान उसे रेत तस्करी से जुड़े हुए प्यादे नजर नहीं आए, जिन्हें दिन के उजाले में जमाना बेखौफ काम करते देखता है। पुनतांबा गांव के नज़दीक जो गोदावरी नदी है, वहाँ पे 6 से 7 ठिकानों पर छापा मारा और वहाँ पे जो अवैध वालू उत्खनन और जो मशीन थे उन पे कार्रवाई की। उनमें से इस कार्रवाई में वालू के 2 ट्रैक्टर तो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में लगा है, लेकिन 5 ट्रैक्टर, 5 ट्रॉली और 1 ट्रक जब्त किए हैं। उसके साथ में वालू उपसने का जो सामान था, निकालने का सामान था, वो भी जब्त किया है। उसमें वो केन है, वायर रोप्स है। ऐसा मिला कि कुल 35 तो 40 लाख का माल बरामद किया है और जब्त किया है। तमाम कायदे कानून को ताक पर रखकर रेत माफिया गोदावरी नदी से रेत निकालकर पूरे राज्य में बेचता है। पहले जहां पानी कम होने पर या नहीं होने पर ही माफिया नदी से रेत निकालता था, वहीं अब अत्याधुनिक साधनों की बदौलत पानी से लबालब भरी नदी से भी रेत निकालकर बेचा जाता है। बहरहाल सालों से चल रहे इस गोरखधंधे पर पुलिस की नजर गई और उसने पुनतांबा इलाके में गोदावरी नदी के किनारे 6 जगहों पर छापे मारे। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1 ट्रक, 2 ट्रैक्टर और रेत निकालने के भारी औजार जब्त किए और हमेशा की तरह अपनी सफलता की मुनादी भी खुद ही पीट दी। या नदी काठावर आजूबाजूला जे वाळूचे डेपो आहेत, त्याचं पंचनाम्याचं काम सुरू आहे आणि ते पंचनामा करून त्याचा लिलाव करण्यात येईल। पर छापेमारी की जो कार्रवाई सुबह 5 बजे से देर रात तक जारी रही, उसमें एक भी तस्कर को गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो पाई शिरडी पुलिस। गड़बड़ झाले के जिन खिलाड़ियों के बारे में इलाके का बच्चा जानता है, उससे पुलिस वाले अनजान थे। इसलिए छापे के इस खेल में पुलिस के हाथों रेत माफिया का एक अदद प्यादा तक नहीं लगा। लिहाजा इलाके के लोगों के बीच यह पुलिस या कवायद एक मजाक बनकर रह गई है। शिरडी से सुनील दवंगे, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई।